फोर्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी। आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि रिएक्टिविटी मेटल्स की डिपेंड करती है ऑन देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नॉन मेटल्स की डिपेंड करती है ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब मेटल्स की अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है यानी कि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बढ़ रही है, वो और इजीली रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। और ऐसा ही होता है ग्रुप में। जब आप कोई भी ग्रुप लेते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 जो कि मेटल्स का ग्रुप है, जिसमें आप जब नीचे मूव करते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इंक्रीज होती है, तो उनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है, यानी मेटल्स के ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स in their group increase while moving down. Non-metals की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जो कि डिक्रीज होती है। अभी भी पढ़ा है ग्रुप 17 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था, यानी उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की डिक्रीज हो रही है, तो उनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है। तो आप जब भी किसी भी नॉन मेटल्स के ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप 17 जो नॉन मेटल्स का ग्रुप है, में नीचे की तरफ मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, तो रिएक्ट होने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन इन अ ग्रुप। फिफ्थ, मेटेलिक कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, किसमें देखोगे, मेटल्स के ग्रुप में जो इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रुप 1 मेटल्स का ग्रुप है, ठीक है, और मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, आप काफी बार पढ़ चुके हो, मेटल्स का क्या कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ये बात ध्यान रखना, ग्रुप 1 में जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करते हो, ग्रुप 1 क्यों लिया, क्योंकि ग्रुप 1 मेटल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे ही ग्रुप 1 में, या कोई और ग्रुप ले लो लेकिन मेटल्स का ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज, और वही होता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो ऑब्वियस है हम नॉन मेटल्स के ग्रुप में देखेंगे। तो ग्रुप 17 एक नॉन मेटल्स का ग्रुप है, जैसे ही आप इसमें नीचे की तरफ जाते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज, और यही होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो क्या हो रहा है, डिक्रीज। जबकि आप याद करिए, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मूव करते हो तो शुरू में मेटल्स आते हैं, उनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, फिर नॉन मेटल्स आते हैं, उनका इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप में उल्टा हो गया, मेटल्स के ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटल्स के ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखिए, ग्रुप 1 मेटल्स का ग्रुप,
आप सबको पता है मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक, और उनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब भी आप मेटल्स के ग्रुप में मूव करते हो, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक हो रहे हैं, ज्यादा मेटालिक हो रहे हैं, तो वो जो ऑक्साइड बनाएंगे वो भी ज्यादा मेटालिक होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेसिसिटी की वो भी ज्यादा होगी, तो बेसिसिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स इंक्रीज। अब आइए नॉन मेटल्स के ग्रुप में। नॉन मेटल्स में ग्रुप 17 नॉन मेटल्स का ग्रुप है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी वो कम नॉन मेटेलिक होते जा रहे हैं, यानी उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ, सॉरी नॉन मेटेलिक स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो वो जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वो भी वीक होते जाएंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एसिडिटी की वो भी वीक होती जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप मेटल्स के ग्रुप में मूव करते हो, ठीक है, मेटल्स के ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, यानी मेटल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेटल्स और ज्यादा मेटेलिक हो रहे हैं, तो वो जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो बेसिक होते हैं, वो बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। सो बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स। ऑन द अदर हैंड ग्रुप 17 जो नॉन मेटल्स का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज, और यही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है जो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वो कम नॉन मेटेलिक हो रहे हैं, उनकी नॉन मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो वो जब ऑक्साइड्स बनाएंगे उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, वो कम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी वो भी डिक्रीज होगी, तो एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स डिक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। जबकि याद रखिए पीरियड में क्या होता है, मेटल्स आते हैं जिनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, तो उनके मेटेलिक ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेसिसिटी की वो भी डिक्रीज होती है, तो बेसिसिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स डिक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और फिर नॉन मेटल्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यानी उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, तो वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी वो भी इंक्रीज, ठीक है, तो इस तरह से पीरियड में जो होता है उसका उल्टा ग्रुप में होता है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एटॉमिक ट्रेंड्स while moving left to right in a period and down in a group, दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहली बात वैलेंसी, जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो वैलेंसी वेरी करती है, चेंज करती है, कैसे, 1 से 2 से 3 से 4, देन 3 से 2 से 1 से 0, यानी जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो वैलेंसी वेरी चेंज करती है, पहले इंक्रीज होती है 1 से लेके 4 तक, फिर डिक्रीज होती है 3 से लेके 0 तक, बट डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर किसी ग्रुप की वैलेंसी 1 है तो थ्रू आउट 1 ही रहेगी, क्यों, क्योंकि उस ग्रुप के सारे एटम्स या एलिमेंट्स के आउटर मोशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो वैलेंसी सेम। सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, जबकि व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है।
ठीक है, इसका भी रीजन आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स नए शेल ऑक्यूपाई नहीं करते, इसलिए पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम। एक ही पीरियड चल रहा है तो उसमें जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स आएंगे उनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। तो बढ़ते हुए प्रोटॉन वाले पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को सेम नंबर ऑफ शेल्स पे ग्रिप बनानी पड़ती है। तो बढ़ते हुए प्रोटॉन वाले पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप सेम नंबर ऑफ शेल्स पे बढ़ती जाती है और वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाता है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का गैप कम होता जाता है, एटॉमिक रेडियस कम, साइज कम इन अ पीरियड। जबकि डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ते हैं कि वो सेम नंबर ऑफ शेल्स अकोमोडेट नहीं करते, ऑक्यूपाई नहीं करते, बल्कि एक एक एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को बढ़ते हुए नंबर ऑफ शेल्स पे ग्रिप बनानी पड़ती है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ते हुए नंबर ऑफ शेल्स पे कम होती जाती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल दूर होता जाता है, उनके बीच का गैप, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, साइज इंक्रीज होता जाता है इन अ ग्रुप। तो यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज। फिर है थर्ड पॉइंट, इन अ पीरियड मेटल्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, ठीक है। और फिर नॉन मेटल्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। जबकि इन अ ग्रुप सारा उल्टा हो जाता है, मेटल्स का ग्रुप है तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और अगर नॉन मेटल्स का ग्रुप है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है, शुरू में मेटल्स उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज, नॉन मेटल्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो देने की टेंडेंसी कम होगी और आगे जो नॉन मेटल्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और जो कि ग्रुप में या तो मेटल का ग्रुप होगा या नॉन मेटल का, मेटल का ग्रुप है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी देने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और नॉन मेटल का ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, जस्ट उल्टा। फिर इसी से रिलेटेड आपका फोर्थ पॉइंट है रिएक्टिविटी। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटल्स आते हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे कि वो कितना रेडिली इजीली इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं। जो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होती है, कम, तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। फिर आते हैं नॉन मेटल्स, उनकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कि वो कितना रेडिली इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं, वो ज्यादा हो रही है तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। जबकि मेटल्स के ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। नॉन मेटल्स का ग्रुप लोगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो रही है तो उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटल्स आते हैं जिनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो यही मेटेलिक कैरेक्टर है जो डिक्रीज हो रहा है। फिर आते हैं नॉन मेटल्स जिनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, जो इंक्रीज होती है, और यही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है। जबकि डाउन इन अ ग्रुप मूव करते हो तो मेटल्स के ग्रुप में मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि मेटल्स के ग्रुप में मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की इंक्रीज हो रही है, तो यही मेटेलिक कैरेक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है। जबकि नॉन मेटल्स के ग्रुप में नीचे मूव करोगे तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की डिक्रीज हो रही है, यही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है जो डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड शुरू में मेटल्स आते हैं जिनका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो वो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे वो भी वीक होंगे और उनकी प्रॉपर्टी बेसिसिटी भी वीक होगी। फिर आते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। हमें पता है नॉन मेटल्स जो आ रहे हैं उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी, वो भी बढ़ेगी। तो शुरू में मेटल्स है वो बनाते हैं, उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो वो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी
और उनकी प्रॉपर्टी बेसिसिटी कम होगी। फिर आते हैं नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी, तो वो इंक्रीज होगी। तो बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस और एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। तो मेटल्स का अगर ग्रुप है तो मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो वो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उनकी प्रॉपर्टी बेसिसिटी की भी बढ़ेगी। तो इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीज। और अगर नॉन मेटल्स का ग्रुप है तो नॉन मेटल्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे वो भी वीक होंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी वीक होगी और उनका जो कैरेक्टर होता है प्रॉपर्टी होती है एसिडिटी वो भी वीक होगी। तो एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स डिक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं इन अ पीरियड वो काफी डिफरेंट होते हैं उन एटॉमिक ट्रेंड से जो हमें देखने को मिलते हैं व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। और ये आपका जानना बहुत जरूरी है, तो आप इस चीज को 1 से 2 से 3 बार देखिएगा ताकि हर पॉइंट आपका क्लियर हो, क्योंकि इसी से आप कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो जनरली कैरी करते हैं 3 to 5 मार्क्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।